प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। माता पार्वती महादेव से कहती हैं, हे भगवान शिव, हे जगत पिता, हे परमात्मा, इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से सुने उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना, उसके दुख दर्द, राहु दोष, पितृ दोष, यहाँ तक कि काल सर्प दोष भी दूर कर देना। हर हर महादेव। यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें माफ करना, हम सब आपकी ही संतान हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, जानिए सब कुछ। श्रद्धालुओं व्रत का महीना चल रहा है। ऐसे में हर कोई भगवान भोले बाबा को दिल से खुश करना चाहता है। हर किसी की इच्छा होती है कि वह शिव व्रत में भोलेनाथ को खुश करके अपनी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी कर ले। पर कई बार आप लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे शिव क्रोधित हो जाते हैं। और यह बात तो आप जानते ही हैं कि भोलेनाथ यदि भोले हैं तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशकारी होता है। इसलिए अगर आपने या आपके घर में किसी ने शिव व्रत रखा है या आप शिव व्रत को पूरे विधि विधान से पूरा करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान पूर्वक सुनकर समझ लें। शिव व्रत में कई ऐसे काम होते हैं जिन्हें करना वर्जित माना गया है। अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि महाकाल कालों के भी काल हैं। इसलिए अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से बोलें, हम तेंता किंबोती, हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय, और अपनी राशि जरूर बोले। यदि शिव व्रत में आपकी राशि पर कोई ग्रह होगा तो अवश्य लाभ करेगा और आपको बड़ा लाभ होगा। श्रद्धालुओं, शिव व्रत में क्या खाएं, क्या नहीं खाएं? शिव व्रत में लहसुन प्याज खाएं या नहीं? व्रत में नमक खाएं या नहीं? कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? पति पत्नी को दूरी क्यों बनानी चाहिए? और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें शिव व्रत के दौरान हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए? और मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें? पी जाए, तुलसी में डाल दें या पेड़ पौधों में डाल दें या इस जल से स्नान करें। श्रद्धालुओं, शिव व्रत मामूली नहीं होता है। यह साक्षात एक ऐसे प्रेम की सौगात लेकर आता है जिसका भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। शिव व्रत इतना पवित्र होता है कि आप इसकी पवित्रता का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब शिव व्रत के बादल गरजते हैं तो धरती माता का विशेष और मंगलकारी स्नान होता है। इस समय प्रकृति नहाती है और जगमग हो जाती है। नई फसलें आती हैं और हरियाली फैलती हैं। किसान के चेहरे पर खुशी की चमक होती है। शिव व्रत का त्योहार भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े धूमधाम और खुशी के साथ मनाया जाता है। नासा के वैज्ञानिक मानते हैं कि शिव व्रत में प्रकृति आपस में बातें करती हैं और वातावरण सुगम हो जाता है। इस मौसम में हरियाली महादेव का स्वागत करती है और उनसे बातें करती है।
शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी महिला या पुरुष शिव व्रत करते हैं वे भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोले बाबा अपनी शरण में ले लेते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार शिव व्रत में जो बारिश होती है वह भगवान शिव की जटा और श्रीहरि के चरणों से होकर धरती पर गिरती है। शिव व्रत में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को स्नान करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान शिव और श्रीहरि का आशीर्वाद होता है। शिव व्रत में स्नान करने से छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग शिव व्रत में या बारिश में स्नान नहीं करते उन्हें पापी कहा जाता है। इसलिए पाप से बचने के लिए शिव व्रत में और बारिश में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनके सिर पर बारिश की कुछ बूंदें जरूर डालनी चाहिए। बारिश की एक बूंद भी अमृत के समान होती है और जो लोग बारिश में स्नान नहीं करते उन्हें सैकड़ों पाप लगते हैं। श्रद्धालुओं जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके लिए लड्डू गोपाल परिवार के सदस्य की तरह होते हैं। वे हमारे घर के राजा होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल को भी बारिश में स्नान कराना चाहिए। शिव व्रत की पहली बारिश में लड्डू गोपाल को स्नान जरूर कराएं। उन्हें चांदी, पीतल या माटी की थाली में रखकर स्नान कराना चाहिए। शिव व्रत की पहली बारिश लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय होती है और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए शिव व्रत के पहले दिन ही उन्हें स्नान कराना चाहिए। इससे लड्डू गोपाल का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बरसता है। लड्डू गोपाल बहुत खुश होते हैं, अत्यंत खुशी से झूम उठते हैं, नृत्य करते हैं और शिव व्रत में प्रसन्न रहते हैं। श्रद्धालुओं, शिव व्रत में कांवड़ यात्रा का क्या कहना? शास्त्रों के अनुसार सबसे पहली कांवड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव को समर्पित अपने कंधे पर उठाई थी। तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा की जाती है। लेकिन श्रद्धालुओं, क्या आप जानते हैं कि शिव व्रत में 10 ऐसे नियम हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है? अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका पूरा परिवार गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना कर सकता है। श्रद्धालुओं सबसे पहले जानते हैं सब गांव देते हैं। शिव व्रत कई सैकड़ों सालों के बाद यह महासंयोग आ रहा है। इस शुभ दिन पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु व्रत अवश्य रखेंगे और व्रत में कई ऐसी चीजें खाएंगे जिससे व्रत की पूर्ति होगी। शिव व्रत पूर्ण माना जाएगा। लेकिन ऐसे में हम जानते हैं कि व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। श्रद्धालुओं, अगर आपने शिव व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। यह निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने का संकल्प लिया है तो नमक भूलकर भी ना खाएं। आप सिर्फ फल ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस मत पीना, क्योंकि उसमें नमक पड़ा होता है। बर्तन चाहे कितने भी साफ कर लें, नमक रह ही जाता है। बाहर का जूस भी मत पीना, क्योंकि उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है। व्रत में डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें कई केमिकल होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। व्रत में लंबे समय का रखा हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह दूषित भोजन कहलाता है
जिसमें विष होता है। शिव व्रत में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ता है, तो खट्टा भूलकर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती हैं और रुष्ट हो जाएंगी। इस दिन पानी पूरी, इमली की चटनी और खट्टे फल वगैरह जाने और कहने तो के नए के अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगी। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गईं, तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी भोली हैं, पर शिव व्रत के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है, उसे परेशानी और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। शिव व्रत में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। शिव व्रत के व्रत में चाय पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालना, क्योंकि इससे हड्डियां गल जाती हैं। शिव व्रत के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। शिव व्रत में हल्दी मिलाकर दूध पीने से गंभीर श्राप लग सकता है। शिव व्रत में बच्चों को दूध पीने की अनुमति है, लेकिन घर के बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। अगर कोई बीमार है और उसे दूध की आवश्यकता है, तो वह पी सकता है। अगर आपने मीठे का व्रत रखा है, तो आप मीठी बर्फी भगवान शिव को भोग लगाने के बाद खा सकते हैं। शिव को भोग लगाने के बाद खीर परांठा या दही परांठा भी खा सकते हैं। मीठी मिश्री खा सकते हैं, या फिर आटे का मीठा चीला बनाकर खा सकते हैं। अगर व्रत सख्त रखा है, तो आप सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी कुत्तू की रोटी के साथ खा सकते हैं। सादा दही में डालकर खीरा खा सकते हैं। धनिया खा सकते हैं। लौकी या कद्दू की सब्जी भी खा सकते हैं। आटा खाते समय ध्यान से देख लें। पुराने आटे में कीड़े पड़ सकते हैं, जिससे आपका व्रत टूट सकता है। व्रतधारी को शिव व्रत में बेसन, मैदा, सत्तू, अन्न और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। शिव व्रत शुरू होने से पहले यदि आपके घर में बैंगन की सब्जी या साबुत बैंगन रखा हुआ है, तो उसे तुरंत हटा दें। इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। शिव व्रत में यदि पालक का साग रखा है, तो उसे भी घर से बाहर फेंक दें। शिव व्रत में साग सब्जियां खाना वर्जित होता है। खासकर बैंगन तो घर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो घर कंगाल हो जाएगा और भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। शिव व्रत में घर में बैंगन रखने से विनाश होता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और सादा नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। गर्म मसाला या किसी भी डब्बा बंद पैकेट को बिना सामग्री पढ़े नहीं खाना चाहिए। 90% डब्बा बंद सामान में लहसुन और प्याज होता है। आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हैं। लहसुन और प्याज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल डब्बा बंद चीजों में होता है। शिव व्रत में यदि गलती से यह चीज खा ली तो व्रत टूट सकता है। शिव व्रत में चाहे आपका व्रत हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को खड़ी पकड़ा नहीं खाना चाहिए। पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी आदि भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। यह जहर के समान मानी जाती हैं। इनमें कीड़े आ सकते हैं, सांप, बिच्छू आदि आ सकते हैं। और जो भी व्यक्ति
शिव व्रत में बैंगन की सब्जी खाता है, उसे घोर पाप लगता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती? इसके पीछे एक कथा है जिसे मैं आपको बताऊंगी। श्रद्धालुओं शिव व्रत के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती ही हैं, साथ ही ऐसा व्यक्ति नरक में अटका रह जाता है। शिव व्रत में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहला शिव व्रत स्नान अवश्य करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार दें। शिव व्रत में किसी भी गरीब का अपमान न करें। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हों, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। शिव व्रत में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले शिव व्रत में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। शिव व्रत में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान ऐसा व्यक्ति भगवान शिव की शरण में होता है। शिव व्रत के महीने में काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर नहीं जाना चाहिए। आप चाहें तो घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी नहीं जाना चाहिए और व्रत के दौरान भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। शिव व्रत में लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। खासकर अगर आपका व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन और प्याज से परहेज करना चाहिए। शिव व्रत के महीने में घर में सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गंदगी से प्रकृति नाराज हो जाती है। घर के मंदिर में माचिस के खाली डिब्बे या माचिस नहीं रखनी चाहिए। शिव व्रत में घर के किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए और चुगली आदि से बचना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, इससे भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। शिव व्रत में दूध में हल्दी डालकर पीने से महाकाल का क्रोध बरसता है। इस शिव व्रत में बाल, नाखून, दाढ़ी आदि नहीं बनवाना चाहिए। यह काम पहले ही कर लेना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन शिव जी से क्षमा अवश्य मांग लें। शिव व्रत में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल न लगाएं। श्रद्धालुओं माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ माता पार्वती और पिता भगवान शिव माने जाते हैं। इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माँ पिता का आदर करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। शिव व्रत में देवी देवता से जुड़ी कोई भी शुभ चीज उपहार के तौर पर कभी किसी को मत देना, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। श्रद्धालुओं अब जानते हैं शिव व्रत में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे आपको पाप न लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वस्तुएं नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर
भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसीलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। वहीं नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 500 बजे से लेकर सुबह 1100 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। शाम के समय शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षर अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे वह क्रोधित हो सकते हैं। शिव व्रत के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए और वे पूरे सही होने चाहिए। आप 6 महीने पुराने बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वे कटे फटे नहीं होने चाहिए। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव को दूध में पानी मिलाकर नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आपको फल भी उसी तरह मिलेगा। भगवान शिव को 1 बूंद भी अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम माना गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए विवाह आदि के कार्यों में पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि सोमवार को पीतल के कलश से ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना शुभ माना गया है। स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल आपके पैरों के पास न जाए। इसे अशुभ माना जाता है और उसे लांघना भी नहीं चाहिए। इसे हम जलहारी कहते हैं। शिव व्रत में जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। श्रद्धालुओं, शिव व्रत में यह चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ। अगर आपने शिव व्रत में यह चीज खा ली तो आपको करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी, लेकिन इसे सच्चे दिल से ही खाना है। आइए जानते हैं। शिव व्रत में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में धतूरा जरूर खाना चाहिए। इसे ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस टच कर लें। आप देखेंगे कि आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है बेल फल। बेल फल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसेगी और समस्त 33 कोटि तय किया पुण्य 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस ये चीजें आपको खानी है और आप खुद देखेंगे कि आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। श्रद्धालुओं,
अब हम जानते हैं कि शिव व्रत में घर के मंदिर के अंदर जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें। मंदिर का लोटा कैसा हो, पीतल का हो या तांबे का हो, और मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उसका क्या करें। कुछ लोग शिव व्रत में गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना, इससे भोले बाबा नाराज हो जाते हैं। अब आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं क्या वह रखना जरूरी है, और अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें। देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की ऊर्जा समाहित हो जाती है। जब हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो हमारी सभी इच्छाएं और भावनाएं उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपक प्रज्वलित किया जाता है। यह अग्नि और जल का एक तरह से संतुलन भी हो जाता है, और शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल लाएं। जल और दीपक हमेशा होना चाहिए। अब सवाल ये है कि इस जल का क्या करना चाहिए। देखिए, जब हम जल रखते हैं तो सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब प्रातःकालीन पूजा के समय जल रखा जाता है, और वह जल हम अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं, श्रद्धालुओं स्नान इत्यादि करने के बाद तो आप उस जल को उठाते हैं। सबसे पहले तो उस जल का प्रयोग सुन लीजिए जी। आप अपने घर के सारे कमरों में, मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं। इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है। इससे कई बीमारियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव करें। अपने घर में तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं। किसी के कृत्य तंत्र मंत्र के प्रभाव से भी मुक्ति पा जाते हैं। दूसरा उपाय ये है कि अगर घर में कोई बीमार है तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं। यह जल इतना पावरफुल होता है कि इसे पीने से बड़ी बीमारियों से, मतलब लंबी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं कि हम दवाई तो ले रहे हैं लेकिन उसका असर नहीं दिखता। ऐसे में अगर दवाई के साथ साथ उस जल को भी पीने के लिए दिया जाए, यानी दवाई इसी पानी से ली जाए, तो दवाइयाँ बेहतर तरीके से काम करने लगती हैं। और अगर परिवार में बहुत ज्यादा झगड़े और तनाव रहते हैं, आपस में सामंजस्य नहीं बनता, हर बात पर मतभेद होते हैं, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पिएं, तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लगता है। सकारात्मक विचार सभी के मन में आने लगते हैं और आपस में समन्वय बढ़ने लगता है। घर से कलह, क्लेश और मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। अब मंदिर में रखे जल का अगला उपाय देखिए। अगर आप कोई दुकान या व्यापारिक स्थल चलाते हैं तो प्रतिदिन इसी जल में से थोड़ा सा जल लेकर दुकान या व्यापारिक स्थल पर छिड़काव करें। इससे आपकी दुकान और काम बहुत अच्छा चलता है और किसी भी प्रकार की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती।
जैसा मैंने आपको बताया, यह जल बहुत पावरफुल और पॉजिटिव होता है। अब मंदिर में रखा एक लोटा जल पावरफुल और पॉजिटिव क्यों होता है? इसमें सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। जल को अमृत, मीठे फल, भोजन और अनाज से भी बढ़कर माना जाता है। देवी देवता आपके दिए हुए इसी जल को ग्रहण करते हैं। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना आप सुबह, दोपहर और शाम का भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो तांबे या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखते हैं। जल सागर रूपी होता है और यही सागर आपकी नैया पार लगाता है। मंदिर में एक लोटा जल रखने का एक और कारण ये है कि जो लोग भगवान को रोज भोजन नहीं करा सकते, वे मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं ताकि भगवान इसे ग्रहण करें और यह जल रूपी प्रसाद अगले दिन सुबह के समय आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रखें, मंदिर में रखा हुआ जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप अलग से तांबे के पात्र से तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं, इसलिए तुलसी में डालना वर्जित है। लेकिन अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण हैं और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं, तो आप अगले दिन सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है, उसे अगले दिन सुबह अपनी आंखें धोने के लिए इस्तेमाल करें। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की बीमारियां दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते, उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का आगमन हो जाता है। आप चाहें तो एक लोटा जल में पुष्प आदि डालकर रख सकते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर में जो जल रखा जाता है, उससे हम और क्या क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे अगर आपकी दुकान पर किसी की बुरी नजर लग गई है, तो बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है। मतलब पहले तो दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अब नहीं चल रही है। ऐसे में आप इस उपाय को आजमा सकते हैं। यकीन मानिए, बहुत जल्द ही आपको परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। और हाँ, मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने और पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में तभी प्रयोग करें जब आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो। मतलब अगर आपके घर में लहसुन प्याज का उपयोग होता है, तो इस जल का प्रयोग खाना बनाने में नहीं किया जा सकता। आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्यों को पीने के लिए दे सकते हैं और बचे हुए जल को अपने घर के पौधों में डाल सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मंदिर का जल बेकार होता है। इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। अगर हम सही तरीके से इसका प्रयोग करें तो अपने जीवन की कई परेशानियों का समाधान मात्र इस एक लोटा जल से कर सकते हैं। ध्यान रखें कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर में रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि वह पूरे समय देवताओं के पास रहता है। देवी देवता वहां पर रहते हैं तो उस जल में हर प्रकार की सकारात्मक शक्ति समाहित होती है। अगर हम इस जल का सही तरीके से प्रयोग करें
जैसे पीने में, खाना बनाने में, घर में जल का छिड़काव करने में, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर किया जाए तो उसका लाभ मिलता है। कभी कभी करेंगे तो उतना लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज उसी जल से घर में छिड़काव करना है और घर के प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, तो निश्चित ही आपको लाभ दिखाई देगा। बचे हुए जल को पौधों में डालें, दुकान पर छिड़कें, अपने घर के व्यापारिक स्थल पर छिड़काव करें, बच्चों की किताबों पर छिड़कें और अपने घर की तिजोरी में हर जगह इस जल का छिड़काव करें। इसे नियमित रूप से करें और आपको निश्चित ही चमत्कार देखने को मिलेगा। इसी तरह रसोई में रखा हुआ जल मुख्य द्वार पर छिड़कें, इसका लाभ भी शीघ्र दिखाई देगा। इसे अपने रूटीन में शामिल करें और प्रतिदिन नियम से करें, तभी लाभ मिलेगा। कई लोग पूछते हैं कि मंदिर में रखा हुआ जल अगर खुला हो और उसमें कीड़े मकोड़े पड़ जाएं, तो क्या उसे ढक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ढक सकते हैं। जब आप सुबह पूजा करते हैं, तब तक जल खुला रखें। पूजा समाप्त होने के बाद जल को किसी प्लेट या कटोरी से ढक दें। अगले दिन जब आप जल उठाएंगे तो वह शुद्ध और साफ मिलेगा और उस जल का उपयोग आप अपने किसी भी कार्य में कर सकते हैं। श्रद्धालुओं, जब भी आप घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें तो गणेश जी भगवान का यह मंत्र अवश्य बोलें। AUM गणपतये नमः। और जो हमने आपको वीडियो में बताया है उसे ध्यान पूर्वक और अच्छी तरह से समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। भोले बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। इतना कहकर माता पार्वती इस कथा को समाप्त करती हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।